हेलो एवरीवन। दो टर्म्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। ये डे टू डे एक्टिविटीज़ में इनको यूज़ किया जाता है एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स भी इनको जानते होंगे। बट कभी कभी स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट और सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड टेंडर डिपॉजिट सेम है या इनमें कोई डिफरेंस है। तो आज इस चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जिसको शॉर्ट में ईएमडी भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है टेंडर डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट एक अलग चीज़ है, एक अलग टर्म है, एक अलग कॉन्सेप्ट है। सो ईएमडी किसको बोलते हैं? किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको एक फ़ी देना होता है अपने क्लाइंट को उस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये बेसिकली क्लाइंट्स लेते हैं सो डैट जो सीरियस लोग हैं, जो सीरियस ऑर्गेनाइजेशंस है, वही इसमें पार्टिसिपेट करे। कोई वैसे ही टाइम पास के लिए इसमें पार्टिसिपेट ना करे। इस वजह से ये एक ईएमडी फ़ी रखा गया है। अभी ईएमडी पे करके एक ऑर्गेनाइजेशन टेंडर में पार्टिसिपेट करता है। अगर टेंडर उसको अलॉट हो गया, टेंडर अलॉट होता है जनरली अगर वो लोएस्ट प्राइस बिड किया है तब उनको टेंडर अलॉट होता है। अगर टेंडर अलॉट हो गया तो उस ईएमडी को कन्वर्ट कर दिया जाता है सिक्योरिटी डिपॉजिट में। अगर ईएमडी उनको अलॉट नहीं हुआ, उस केस में ईएमडी उनको रिफंड मिल जाता है। सो दिस इज ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट और टेंडर डिपॉजिट। नाउ कमिंग टू सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट बेसिकली इसके नाम से ही समझ में आता है कि ये किसी चीज़ को सिक्योर करने के लिए डिपॉजिट रखा जा रहा है। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो रेंट के केस में अगर प्रॉपर्टी आप रेंट पे लेते हैं या देते हैं तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ता है लैंडलॉर्ड के पास में। वो इसलिए होता है कि अगर प्रॉपर्टी में कुछ डैमेज हुआ तो उस सिक्योरिटी डिपॉजिट से वो रिकवरी किया जा सके। एक और एग्जांपल मैंने लिया है। इन केस एक नया इलेक्ट्रिसिटी मीटर अगर इंस्टॉल किया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है, वो सिक्योर करने के लिए कि वो जो इंस्टॉलेशन करके गए हैं उसमें कोई डैमेज ना हो। सो होप ये क्लियर है आपको डिफरेंस, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।